अब आगे। वोर्ड से बाहर आकर कबीर घबराहट से यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, उसे अपने दिल में एक दर्द सा हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब काकुन ने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अदिति को देखते ही मुस्कुराने लगी। ये बात उसे दिल ही दिल में बहुत चुभ रही थी। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें, कैसे वह अपने दिल की बेचैनी और दर्द को दूर करें। उसे अब दर्द के साथ साथ बहुत घुटन सी भी हो रही थी। वह अब एक मिनट भी वहां नहीं रहना चाह रहा था, इसलिए वह तुरंत यहाँ से जाजी हवा लेने के लिए सीधे टेरेस पर चला गया और वहां जाकर तुरंत अपने पैच से सिगरेट निकाला और उसे जलाकर लंबी लंबी कश लेने लगा। वह सिगरेट के कश लेकर अपने अंदर हो रहे दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। वह एक ही सांस में सिगरेट के लंबे कश लेकर उसके धुएं बाहर निकालता है। इस वक्त वहां पर मौसम भी थोड़ा खराब था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंडी हवाएं जैसे ही कबीर के चेहरे को छुई तो उसे एक अलग ठंड का एहसास हुआ और ठंडी हवा उसे थोड़ा सुकून पहुंचा रहे थे। लेकिन अभी भी बेचैनी कम नहीं हुई थी। वो यही शरीफ के यौल से टिक कर खड़ा हुआ और सिगरेट पीने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस से इधर उधर घूमने लगा। दिल में बहुत दर्द हो रहा है ना, और ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कबीर टेरेस पर बेचैनी से घूम रहा था। तभी पीछे से किसी की सर्द आवाज आई। कबीर को यह आवाज जानी पहचानी लगी। वह पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अक्षत खड़ा था। अक्षत कबीर की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के उसकी तरह बढ़ा। कबीर अक्षत को अपनी तरफ आता देख वापस से सामने की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। मन में बहुत बेचैनी भरी हुई थी, लेकिन वह किसी के सामने अपने मन के भाव को दिखाना नहीं चाह रहा था। मैं समझ सकता हूं जब कोई किसी से प्यार करें और सामने वाला उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दे तो कैसा फील होता है। अक्षत कबीर के पास आता है और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए धीरे से बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? कबीर अक्षर की बात को इग्नोर करते हुए शांत भाव से उससे सवाल पूछा। अक्षत कबीर के सवाल सुन हल्का मुस्कुराया। वह सब छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो काकुन के साथ होना चाहिए और तू यहाँ अकेले? अक्षत हल्का मुस्कुराते हुए कबीर से पूछा। कभी बिना कुछ बोले सामने की तरफ देखते हुए अपने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे जमीन पर फेंककर अपने जूते क्रश करके वहां से जाने लगा। अगर प्यार करता है तो खुलकर अपने प्यार को दिखा। प्यार दिखाएगा तो बदले में तुझे प्यार जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार उस प्यार में सच्चाई हो ना कि दिखावा। अक्षत ने बदबीर को बिना कुछ बोले वहां से जाते देख बोला। कबीर जब पीछे मुड़कर देखा तो अक्षत कबीर की तरफ पीठ किए खड़ा था। मेरे ख्याल से ये काम तुझे भी करना चाहिए ताकि तू ऐसे अकेला ना रहे। कबीर वहां से जाते हुए अक्षत की तरफ बिना देखे बोलते हुए टेरेस से सीधे नीचे की तरफ चला गया। कबीर के जाते ही अक्षत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। कबीर नीचे आकर सीधे काकुन के वार्ड की तरफ गया। वार्ड में अभी भी अदिति काकुन के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी एक नर्स काकुन के लिए खाना लेकर आई और उसे लेकर काकुन के पास चली गई। काकुन ने जैसे ही खाने को देखा तो अजीब सा मुंह बना लिया। अभी काकुन को ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना था, इसलिए उसके लिए सिंपल सा खाना आया था। खाने में खिचड़ी थी, जिसे देखकर काकुन को रोना आ रहा था। काकुन को ऐसे मुंह बनाते देख अदिति काकुन की तरफ देख हंसने लगी। अदिति को हंसते देख काकुन को उस पर भी गुस्सा आने लगा। अरे तू ऐसे मुंह क्यों बना रही हैं? चलो अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह खाना खा ले। अदिति काकुन को गुस्सा करते देख उससे बोली, नज़ आप प्लीज़ इसे ले जाए, मुझे अभी भूख नहीं है। काकुन खिचड़ी की तरफ मुंह बनाकर देखते हुए नज़ से बोली, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगी तो अभी आपको दवा भी खाना है। ये हम कैसे देंगे आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सा खा लीजिए। उस नज़ ने काकुन की तरफ देखते हुए बहुत ही पोलाइटली उससे कहा, लेकिन फिर भी काकुन ने उसे खाने से मना कर दिया। अंत में नज़ हार कर खिचड़ी और दवा वापस ले जाने लगी। तभी डोर पर खड़े कबीर ने नज़ के हाथ से वो ट्रे ले लिया और नज़ को वहां से जाने का इशारा किया। कबीर को वहां डोर पर खड़ा देख काकुन ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। अदिति वहां कबीर को देख मुस्कुराने लगी। अच्छा हुआ जीजू, आप यहाँ खुद आ गए, अब आप ही अपनी स्वीट वाइफ को समझाए। कबीर को वहां देख अदिति मुस्कुराते हुए उससे बोली, फिर काकुन के चेहरे की तरफ देख उसे चिढ़ाने लगी, यह मेरी दोस्त है या फिर इसका दूसरा नावत की? काकुन अदिति की तरफ देख मन ही मन उसे कोसते हुए बोली।
अदिति काकुन के मन की बात समझकर और बड़ी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखने लगी। अदिति कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगा। अदिति हैरानी से बस देखती ही रह गई। जब वह बाहर आई तो देखा उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं अक्षत था। अदिति ने एक डांटके में अपने हाथ अक्षत से छुड़ा लिया और वापस से काकुन के वार्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन अक्षत ने तुरंत ही आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मुझे अंदर काकुन के पास जाना है। अदिति ने अक्षत से अपने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, खुद तो कभी हम लोगों के बीच प्यार नहीं होने दिया, कम से कम उन लोगों के बीच तो होने दो। अक्षत ने अदिति के हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से उससे कहा। अदिति अक्षत को अपने इतने करीब देख हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। अक्षत अदिति के कमर में हाथ डाल उसे अपनी और करीब खींच लिया। अब दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की सारों आपस में टकरा रही थी। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में कहीं खोसे गए। इधर वार्ड में कबीर काकुन के बेड के पास बैठकर खिचड़ी के बाउल को अपने हाथ में लेकर उसमें से एक चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। ये देख काकुन तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर ली। कबीर ने कुछ नहीं कहा और वह दूसरी साइड जाकर उस साइड से काकुन की तरफ वो खिचड़ी का चम्मच बढ़ा दिया। काकुन ने गुस्से से अपना मुंह फिर से दूसरी तरफ कर लिया। काकुन को ऐसा करते देख अब कबीर को हल्का गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत काकुन के चेहरे को कर अपनी तरफ किया और एक ही झटके में तुरंत वो खिचड़ी से भरा चम्मच काकुन के मुंह के अंदर डाल दिया। इतना गंदा स्वाद है पक, आप बहुत बुरे हो, हमेशा अपने मन की करते हो। काकचंद गुस्से से कबीर की तरफ देखते हुए उससे कहा, लेकिन कबीर कुछ नहीं बोला। कबीर को कुछ ना बोलता देख काकुन ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, कबीर ने तुरंत वापस से खिचड़ी से भरा एक चम्मच लेकर उसके मुंह में तुरंत डाल दिया। इतना भी बुरा स्वाद नहीं है इसका। कबीर ने शांत भाव से काकुन की तरफ देखकर उससे कहा, अच्छा ऐसा है तो तुम खुद खाकर देखो, तब पता चलेगा आपको कि कैसा स्वाद है। काकुन ने कबीर की तरफ देख हल्के गुस्से से कहा। कबीर ने कहा, उनकी बात सुन बिना कुछ कहे तुरंत एक चम्मच खिचड़ी अपने मुंह में डाल लिया और चुपचाप से खाने लगा। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ली अब खा लिया, अब तुम भी चुपचाप से खा लो। कबीर ने एक चम्मच खिचड़ी निकालकर काकुन की तरफ बढ़ाकर उसके मुंह में डालते हुए उससे कहा। काकुन तो अभी भी बस हैरानी से कबीर की तरफ देखे जा रही थी। कबीर ऐसे ही एक चम्मच काकुन को खिलाता और एक चम्मच खुद खाता। ऐसे ही करते हुए उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। काकुन तो बस चुपचाप कबीर को देख रही थी और जब कबीर को यह एहसास हुआ तो उसे मन ही मन काकुन पर हंसी आ रही थी और खुशी भी मिल रही थी। चलो अब चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह दवा खा लो। कबीर ने काकुन की तरफ देखकर उसे दवा पकड़ाते हुए उससे कहा, जी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। काकुन ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर दवा की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम सच में नहीं खाओगी? एक बार फिर से सोच लो। कबीर ने कानून की तरफ देख एक धमकी वाले अंदाज में उससे कहा, जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाली, यह बहुत कड़वा होता है और मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। काकुन ने किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कबीर से कहा, दिया है तो थोड़ी कड़वी होगी ही। कबीर ने शांत भाव से काकुन की तरफ देखकर उससे कहा, जो भी हो पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। मैं पहले ही इतना बेस्वाद खिचड़ी खा चुकी हूँ और अब ये कड़वी दवा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काकुन ने मुंह बनाते हुए कबीर से कहा, तो फिर ठीक है, आगे जो होगा उसके लिए मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। कबीर ने काकुन की तरफ देखकर उससे कहा। कबीर के बात को सुनकर काकुन नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती कबीर तुरंत दवा को अपने मुंह में डालकर आगे बढ़कर एक झटके में काकुन के सिर को पकड़कर अपने होठों को काकुन के होठों पर रख उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा। किस करते हुए यह अपने मुंह में लिया दवा अपने जीभ के द्वारा काकुन के मुंह में डाल दी। कबीर के ऐसा करते ही काकुन की आंखें हैरानी से फैल गई। तभी कबीर तुरंत अपने मुंह में पानी डालकर उसी तरह काकुन के होठों से जोड़ उसके मुंह में पानी पिला दिया। इस तरह से कबीर ने काकुन को दवा खिला दी। काकुन की तो आंखें अभी भी भौचक्की सी कबीर की तरफ उसे देखे जा रही थी। कबीर काकुन को इस तरह हैरानी से देखता हुआ एक डेविल स्माइल दिया और फिर आगे बढ़कर तुरंत उसके होठों से अपने होठों को जोड़ उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। टू बी कंटिन्यूड। मेरी स्टोरी लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले प्लीज़।